आज हम एक ऐसी एकादशी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो साल में नहीं बल्कि 3 साल में केवल एक बार आती है, जिसे हम पद्मिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। ये एकादशी अधिक मास या पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष में पड़ती है और शास्त्रों में इसे बाकी सभी एकादशियों की तुलना में अत्यंत दुर्लभ और फलदायी माना गया है। कल्पना कीजिए कि जब साधारण एकादशी का व्रत करने से ही मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं, तो साक्षात भगवान पुरुषोत्तम को समर्पित इस विशेष मास की एकादशी का प्रभाव कितना गहरा और प्रभावशाली होता होगा। इस व्रत की महिमा इतनी अपार है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को इसके बारे में विस्तार से बताया था, ताकि मनुष्य अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति पाकर परम पद को प्राप्त कर सके। पद्मिनी एकादशी का संबंध एक बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक कथा से है, जो हमें सिखाती है कि जब कठिन परिश्रम और साधारण प्रयास विफल हो जाते हैं, तब केवल भक्ति और तपस्या ही मार्ग दिखाती है। त्रेता युग में महिष्मतिपुरी के राजा कृतुवीर्य की कई रानियां थी, लेकिन उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी जो उनके राज्य का उत्तराधिकारी बन सके। राजा और उनकी प्रिय रानी पद्मिनी ने वर्षों तक तपस्या की, दान पुण्य किए और अनेक यज्ञ करवाए, परंतु उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। तब रानी पद्मिनी ने अनुसुईया माता की शरण ली, जिन्होंने उन्हें यह बताया कि अधिक मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। रानी पद्मिनी ने पूरे विधि विधान और अटूट श्रद्धा के साथ इस एकादशी का पालन किया, जिसके प्रभाव से भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने रानी को वरदान मांगने को कहा। रानी ने बड़ी ही विनम्रता से अपने पति के लिए एक ऐसे पुत्र की कामना की जो सर्वगुण संपन्न हो और जिससे देव, दानव या मनुष्य कोई भी पराजित न कर सके। इसी व्रत के पुण्य प्रताप से राजा कार्तवीर्य अर्जुन का जन्म हुआ, जो इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने रावण जैसे महान योद्धा को भी बंदी बना लिया था। ये कथा हमें ये विश्वास दिलाती है कि जब हम संसार की चकाचौंध को छोड़कर एकाग्र मन से भगवान की शरण में जाते हैं, तो वे हमारी हर शुद्ध इच्छा को पूर्ण करते हैं। व्यवहारिक रूप से देखें तो आज के भागदौड़ भरे जीवन में हम अक्सर मानसिक अशांति और खालीपन का अनुभव करते हैं, क्योंकि हम केवल बाहरी सफलता के पीछे बहुत तेजी से भाग रहे हैं। पद्मिनी एकादशी हमें रुकने, सोचने और अपनी आत्मा की गहराई में उतरने का एक अवसर देती है, जहां हम इंद्रियों को वश में करना सीखते हैं। इस दिन अन्न का त्याग करना और केवल भगवान के नाम का जप करना हमारी चेतना को पूरी तरह शुद्ध कर सकता है और हमें ये एहसास दिलाता है कि वास्तविक शक्ति भौतिक संसाधनों में नहीं बल्कि आध्यात्मिक अनुशासन से मिलती है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति पद्मिनी एकादशी के दिन पूरी रात जागकर कीर्तन करता है और भगवान के दिव्य गुणों का गान करता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। इस व्रत की महिमा का एक और सुंदर पक्ष ये है कि ये विशेष रूप से अधिक मास में आती है, जिसे भगवान ने अपना स्वयं का नाम पुरुषोत्तम दिया है। इस महीने में की गई भक्ति का फल करोड़ों गुना बढ़ जाता है। इसलिए पद्मिनी एकादशी पर किया गया छोटा सा प्रयास भी हमें वैकुंठ धाम के द्वार तक ले जा सकता है। ये दिन केवल भूखा रहने का नहीं है, बल्कि अपने भीतर की बुराइयों को त्यागने का और भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को जागृत करने का दिन है। जब हम पवित्र भाव से इस व्रत का पालन करते हैं, तो हमारे परिवार में सुख शांति आती है और अंत समय में हमें यमराज का भय नहीं सताता। निष्कर्ष के तौर पर हमें ये समझना चाहिए कि जीवन के अंत में हमारे साथ केवल हमारी भक्ति और किए गए कर्म ही जाते हैं। पद्मिनी एकादशी एक ऐसा उपहार है जो भगवान ने हमें केवल इसलिए दिया है ताकि हम अपनी गलतियों को सुधार सके और उनके साथ अपना खोया हुआ संबंध फिर से स्थापित कर सके। जैसे रानी पद्मिनी ने धैर्य और विश्वास के साथ फल प्राप्त किया, वैसे ही हमें भी इस दुर्लभ अवसर को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। आइए इस पावन तिथि पर हम संकल्प ले कि हम अपने मुख से केवल भगवान का नाम लेंगे और अपने हृदय को उनके प्रेम से भर लेंगे, ताकि हमारा ये मनुष्य जीवन वास्तव में सफल और सार्थक बन सके। हरे कृष्ण टीवी की ओर से आप सभी को पद्मिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull lives protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 milk.
ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।